हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या मिनिमम वैल्यू होती है। एग्जाम में तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें बताता है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो उसका मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक पर्सन का खर्चा दूसरे का क्या होता है? इनकम होती है। इस वजह से जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो उसका मल्टीपल टाइम्स इनकम में चेंज आएगा। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस, तो 1 अपॉन एमपीएस। अब इन तीनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें वैल्यूज क्या दे रखी है। एमपीसी दे रखी है तो हम ये यूज करेंगे, एमपीएस दे रखा तो ये यूज करेंगे, चेंज इन इनकम या चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा तो हम ये यूज करेंगे। के की बात करें तो के की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एमसीक्यू में पूछ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो के की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब एमपीसी इक्वल होगा 1 के। क्या वैल्यू होगी? इनफाइनाइट। कैसे होगी देखो, फॉर्मूला क्या हमारे के का? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है मेरा? 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 अपॉन 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट। तो के की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब एमपीसी इक्वल टू 1 होगा। कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। देन बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब एमपीसी इक्वल होगा 0 के। कितनी होगी? 1 होगी। सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या है मेरा? 0। 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ गई हमारी 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कब होगी? जब एमपीसी इक्वल होगा 0 के। क्लियर हुआ? अब एमपीसी इक्वल होगा 0 के, या फिर बोल सकते हैं एमपीएस इक्वल होगा 1 के, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल होता है 1 के। तो मिनिमम वैल्यू में एमपीसी इक्वल होगा 0 के और एमपीएस इक्वल होगा 1 के, और मैक्सिमम वैल्यू में एमपीसी इक्वल होगा 1 के और एमपीएस इक्वल होगा 0 के, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी क्या होता है हमारा? एमपीएस ही होता है। फॉर्मूला पता होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल होता है 1 के। तो अगर मेरे को एमपीएस फाइंड करना है तो 1 माइनस एमपीसी कर देंगे। तो हो सकता है एग्जाम में तुम्हें एमपीसी के जगह एमपीएस लिख के दे दे, तो ये पता होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा कैलकुलेट करना है, मुझे मल्टीप्लायर के फाइंड करना है जब एमपीसी क्या है? 0.75 है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, जब एमपीसी क्या है? 0.75 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, तो यह जाएगा 1 अपॉन 0.25। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर जाएंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ गया हमारा? के की वैल्यू 4 टाइम्स। ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है? मुझे के फाइंड करना है जब एमपीएस क्या है? 0.40। के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस क्या है? 0.40। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। देन 4 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 टाइम्स क्या आ गया हमारा? के आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है? मुझे कैलकुलेट करना है एमपीसी और एमपीएस जब मेरा के क्या है? 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे? 4 टाइम्स। तो के की वैल्यू 4 टाइम्स है 1 माइनस एमपीसी। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं। तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1 अपॉन 4। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0.25। 1 माइनस एमपीसी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.25, तो एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? एमपीएस भी फाइंड करना है। तो एमपीएस कैसे निकालेंगे? के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। के की वैल्यू 4 है, 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस को इधर ले आते हैं, 1 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो एमपीएस कितना आ गया हमारा? 0.25। इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकते थे, क्योंकि मेरे को एमपीसी की वैल्यू पता चल गया। मेरे को पता है कि क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल होता है 1 के। तो एमपीसी आया है मेरा 0.75, एमपीएस मुझे निकालना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.75, क्या निकल के आ जाएगा? एमपीएस। तो एमपीएस आ गया हमारा 0.25। किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर?
एमपीसी फाइंड करना है, चेंज इन इनकम है 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 200। तो क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम है मेरी 1000 और इन्वेस्टमेंट है 200। 2 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स क्या आ गया हमारा, के की वैल्यू आ गई। मुझे निकालना क्या है, एमपीसी। तो के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। के कितना है मेरा 5, 1/1 माइनस एमपीसी। इसको हम उधर ले आते हैं, इसको डिवाइड में ले जाते हैं। तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू 1/5, डिवाइड करेंगे तो 0.2, इधर आके माइनस हो जाएगा तो एमपीसी आ जाएगा मेरा 0.8। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मेरे को इनकम फाइंड करनी है जब ये इन्वेस्टमेंट है मेरी 125 और एमपीएस है 0.25। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे मुझे चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है, इनकम नहीं पता। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के इक्वल टू चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मेरे को इनकम भी नहीं पता, के भी नहीं पता, तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के की वैल्यू एमपीएस से निकल जाएगी। तो के इक्वल टू 1/एमपीएस। एमपीएस क्या है मेरा 0.25। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर जाएंगे, 4 टाइम्स क्या आ गया हमारा एमपीएस। फिर हमारा फॉर्मूला लगेगा के इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के है मेरा 4, चेंज इन इनकम मुझे निकालनी है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी 125। उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 125। तो 4 5 20, 4 2 8 10, देन 500 क्या आ जाएगी मेरी चेंज इन इनकम आ जाएगी। सो गाइज हम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम वैल्यू होती है, इन्वेस्ट और मल्टीप्लाई क्या होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। फिर भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू।